शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये आपका राजस्थान बना है दोस्तों, ठीक है ना, आपका राजस्थान बना है। उसके बाद देखिए राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपका श्री एस एन सुब्बाराव, श्री नेमीचंद भावुक, श्री कुमार प्रशांत और श्री अमरनाथ भाई और श्री डी आर मेहता सभी को दिया गया, सभी को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान ने कौन से देश ने कौन सा स्थान मिला है, तो 18वां स्थान मिला है। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। राजस्थान के वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से शुरू हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ है। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो शॉटपुट में जीता है। हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं, तो प्रदीप वर्मा बने। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है, तो हम साइकिलिस्ट या वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों को ट्रेन कहाँ रवाना की जाएगी, तो रामेश्वरम की जाएगी। राजस्थान हाल ही में किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है, बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू, इसका आंसर रहेगा दोस्तों जालौर के अंदर किया गया बालिका जागृति अभियान। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। भारत के चुनाव आयुक्त के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार भादु को किया गया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन के बारे में सत्य कथन बताइए। आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को होगा। थीम कमिटेड एंड आपका डिलीवर्ड होगी। आयोजन स्थल जयपुर, प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर सीतापुर होगा, उपरोक्त सभी रहेंगे। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से लॉन्च किया गया है, 7 से 31 अक्टूबर 2022 से लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो रायपुर भीलवाड़ा में की है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है, शिखर रहा है। उक्त कथनों के कथन बताइए, तो यहाँ पर देखें राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सेवक दुबे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति प्रोक्त भी सकते हैं। हाल ही में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए, उनके लिए विचार करें, तो यहाँ पर देखें विचार करना श्री कृष्ण नरेंद्र कुमार विश्वविद्यालय जो बनेर, ये आपके रहेंगे बलराम सिंह। तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के बलराम सिंह रहेंगे। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर बगदाराम चौधरी है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के डॉक्टर अरुण कुमार है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के है अजीत कुमार है। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर अभय कुमार व्यास हैं। राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो धनकिया ग्राम जयपुर से हुई है। किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्ट चट्टानें इंटेक की भूविरासत सूची में शामिल की किस जिले के अंदर, झालावाड़ में। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में किस जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया, तो उदयपुर ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की मंजूरी दी है, तो 12 को दी है। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपके नाहर सिंह जसोल को दिया गया है। राजस्थान के खिरौना गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह खिरौना गांव कहाँ पर है, तो बूंदी के अंदर है दोस्तों। ये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, तो अर्जुन सिंह किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री डिजिटल योजना अभी हाल ही में बंद हो गई है, निरस्त कर दिया है। हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्ति राजस्थान निदेशालय वायुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है, अशोक गहलोत को दी है। न्यायमूर्ति उमेश ललित नई दिल्ली के किस हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन करेगा, तो जैसलमेर हाउस में करेंगे। जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुर में कब आयोजित होगा, तो 23 से 26 दिसंबर 2022 में होगा। ऋषि मुनियों के समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा, आपका तखनगढ़ पाली में किया जाएगा। हाल ही में शुरू माई लॉट फट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध किससे से है, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस में वायुसेना में आपका शामिल करने की घोषणा की है, तो आप उसकी घोषणा की जोधपुर राजस्थान में। राजस्थान के 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न
और प्रधान पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके संबंध में जिले में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर अनिल अग्रवाल सीकर के हैं, सीन काफ निजाम जोधपुर के हैं, केसरी चंद मालू चूरू के हैं। उपरोक्त सभी सत्य रहेंगे। राजस्थान के 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके संबंध में जिले में सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन बताना है तो जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं, जस्टिस आर एम लोढ़ा जोधपुर के हैं, और लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के। उपरोक्त सभी सत्य रहेंगे। 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान के हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? कलराज मिश्र ने दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश किस छात्रा को भारत में कनाडा में एक दिन के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो गौरी आपकी कायरा खन्ना को किया गया था। जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस ने आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा है, तो अनवर हुसैन को नवाजा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में कोल इंडिया लिमिटेड के स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पुगल बीकानेर में किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग के बारे में बताना है। तो 40 नंबर का दोस्तों देख के क्या रहेगा? तो इसके अंदर आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी को 11वां स्थान मिला है। सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर को 49वां स्थान मिला है। बीज मसाला तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 79वां स्थान मिला है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान किसे प्रदान किया गया है? तो आनंद राम बोबरिया को दिया गया है। राजस्थान की बेटी जिन्होंने रोटिंग अभियान का एक बार में ही पूरा कर इतिहास रचा है, तो सुहासिनी शेखावत ने रचा है। वर्षा जल को एकत्रित करने पर सिंचाई के काम आने वाली कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? खेत तलाई योजना की शुरुआत की गई। 26वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो ये राजस्थान का 20वां स्थान रहा था। राजस्थान में कुल 30 पदक जीते थे, 3 स्वर्ण 3 रजत 4 कांस्य 24 कांस्य। और राजस्थान आपके दल के ध्वजवाहक रजत चौहान थे। उपरोक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नोनेस कोब की निर्देशिका निर्वाचित की गई है, तो श्रेया गुआ को इंडियन स्टोर मार्ट का आयोजन नवंबर में किया गया है, जिसके बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर को GECC में आयोजित होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन रिको फिक्की द्वारा आयोजित होगा। यह 11वां संस्करण होगा। उपरोक्त सभी सही रहेगा। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने न्यायालय परिसर में ई-सेवा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 21 रहेगा। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र बनावत को। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भाषा साहब प्रेरक सम्मान समारोह 22 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में किया गया था। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू होगी, इसके बारे में सत्य कथन बताना है। इसके बाद सत्य कथन देखिए। ऋण की न्यूनतम सीमा 25,000, अधिकतम सीमा 2 लाख होगी। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान दी गई है। यह 1 लाख परिवारों को आकर्षक कार्यों के लिए 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राज्य सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? 50% छूट दी जा रही है। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। और भारत और विश्व बैंक के सहयोग से अप्रैल 2020 से संचालित राजस्थान के 17 जिलों की 33 पंचायतों समितियां 1144 पंचायतों संचालित है। यह योजना मार्च 2020 तक संचालित होगी। उपरोक्त सभी कथन सही है। हाल ही में विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। इनका विधायक क्षेत्र था तो सरदार शहर चूरू था। 36वें राष्ट्रीय खेल के कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गौरा, निकिता बंसल, जावी मेरा, बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका वुशु से है। अन्य 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गौरा, नितिका बंसल, जाहवी मेरा, तो बलवंत सिंह। नितिका, जाहवी, बलवंत और शुभम सभी का वुशु से है। इंदौर में 3 दिवसीय पिकस बॉल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपका इसके अंदर है राजस्थान के कुल 10 मेडल जीते थे। राजस्थान के 3 स्वर्ण 3 रजत तो 4 कांस्य पदक जीते थे। मेगा कपूर, असीम धविका राठौड़ स्वर्ण पदक जीते। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत किस संभाग से हुई है? तो जयपुर से हुई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने गिरवाणी ऐप का लोकार्पण किया। इसका संबंध किससे है? तो संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग से। खेड़ा कानपुर गाँव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो अडानी ग्रुप के सहयोग से बनाया जा रहा है। 36वें
राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता? तो उसने आपका स्वर्ण पदक जीता है। 8 से 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित मारवाड़ महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसका आयोजन जोधपुर में हुआ था। आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ ही 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव हुआ था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। डीग महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर डीग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में होगा। 10 से 11 अक्टूबर 2022 को आयोजन होगा। आयोजन जिला प्रशासन भरतपुर पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा किया जाए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखें उसके आंसर होगा सन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में किया जाएगा। जो राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके भास्कर सावंत बने। राजस्थान मेडिकल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य आपके मॉरिशस की सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं। तो डॉक्टर अतुल गुप्ता किए गए। डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो आपके यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो विवान कपूर निशानेबाज से, कविता सियाग साइकिलिस्ट से, मुकेश चौधरी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया गया था। 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया गया था। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो 2020 को मनाया गया था। 7 अक्टूबर 2022 को देश के संसदीय मामले व संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो बीकानेर से किया है। नवंबर 2022 में सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश के 3 माह तक अभियान चलाया जाएगा। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी की? 2019 में। हाल ही में अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसने किया था? या टीकाराम जूली ने किया था। 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कविता सियाग ने आपके साइकिलिस्ट में जीता। हाल ही में प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा की गई है? 17 से 21 अक्टूबर तक। वर्ष 2022 तक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल गति शक्ति यूनिट का गठन किया जाएगा? तो आपके 4 के अंदर किया जाएगा। हाल ही में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेटस फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो हनुमानगढ़ में किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर जिले के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो 3 को। राजस्थान के किस दिवस के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जाएगा? तो 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उजास अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? अलवर से हुई है। राजस्थान आवास मंडल द्वारा विकसित सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर को कहां पर किया गया था? मानसरोवर जयपुर के अंदर। राज्य सरकार ने किस दिन को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा 20 नवंबर को। हाल ही में बाल आयोग आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपके बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ में राजस्थान का अपना संयुक्त सैन्य अभियान अल्लाह नजा आयोजित किया है? तो ओमान के साथ में क्या? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक हो गया? राज्य स्तरीय रहेगी आपके 16 से 19 अक्टूबर 2022 तक। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। प्रदेश में 17 अक्टूबर को कर्मी दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क कर्मी दवा दी जा रही है। प्रदेश के 3.33 करोड़ बच्चों को निःशुल्क दवाई खिलाई जाएगी। उपरोक्त सभी कथन सत्य रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश के कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10 को की है। राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया है? तो ये जिंदगी को किया है। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई है। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किए गए हैं। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो शिक्षा वाणु लागू की गई है। हाल ही में प्रदान किए गए 30 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? जोधपुर में लिया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगा क्षमता का मेगा अक्षय पार्क विकसित करने के लिए निमित्त में किस संगठन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में किया। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? न्यारो साथी लॉन्च किया गया था। राज्य में इच्छुक ट्रांसजेंडर के लिंग परिवर्तन सर्जरी को पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इसके बारे में सत्य कथन बताने हैं। तो संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 2020-2021-22 में बजट कोष बजट 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके द्वारा उत्थान कोष गठन का प्रावधान किया। उपरोक्त सभी सत्य कथन सत्य रहेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद में प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? तो 26 जनवरी 2023 से होगी। 26 जनवरी 2023 से दुर्गाराम कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर विधानसभा राय समर्पण सम्मान समारोह है। गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजीव सक्सेना को मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 में जिन्हें राजस्थान अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके हेम शिखा देशांतरी को राणा पूंजा की जयंती पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने प्रदेश के भील समाज छात्रावास बनाने के लिए घोषणा कहाँ पर की है? तो नाचना गांव जैसलमेर में की है। भूपेन हजारिका समर्पण सम्मान गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पन्नालाल मेघवाल को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की गई। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। यह आपका देखें, यह बोर्ड परीक्षा का 8वीं 10वीं 12वीं की कक्षा में मेधावी छात्रों को स्मार्ट टैबलेट दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 93,000 बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। उन्हें 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सभी सत्य रहेंगे। राज्य के तपेदिक रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान इच्छा संबल योजना शुरू की गई है। राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है तो 20% से अधिक होता है। हाल ही में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है? तो 500 यूनिट का किया गया। प्रदेश में 10 जून 2022 4 राज्यसभा सीटों पर हुए हैं चुनाव। देखें, ये राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो मुकुल वासनिक प्रमोद तिवारी कांग्रेस के हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के हैं, घनश्याम तिवारी भाजपा के। उपरोक्त सत्य रहेंगे। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं तो HR कोड़ी बनाया गया। हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने हेतु 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान किया? जैसलमेर रेलवे स्टेशन को हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन होगा। तो 20 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को होगा, ठीक है ना। 20 नवंबर को आयोजन होगा। हाल ही में राजस्थान के जिले में 8 साल से बंद पड़े कलाकारों के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अकादमी अवार्ड युवा पुरस्कार की पुनः शुरुआत की है। तो जोधपुर से की है। प्रदेश के बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो बूंदी जिले में चलाया जा रहा है मिशन सुरक्षित बचपन। राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया गया। इसका संबंध किससे से है? तो सुविधा कर्मियों के स्थायित्व के संबंधित है ये। आगे देखें, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहाँ पर 5G की शुरुआत की है? तो नाथद्वारा राजसमंद में किया। प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया? तो खमनौर राजसमंद में किया गया है। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? तो सिरोही से की जा रही है। सिटी प्लेस में आयोजित स्वाई जयपुर अवार्ड 2022 का सम्मान समारोह में HS महाराजा लक्ष्य राज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दिलीप सिंह चंदेल को दिया गया। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके अंदर इसका गठन 12 फरवरी 2022 को किया गया था। अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे। उद्देश्य राज्य के विकास में स्वयं सेठी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उपयोग से भी सही रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 3 नए बोर्डों के गठन पर मंजूरी प्रदान की है? तो आपके चरम शिल्प कला विकास बोर्ड को दी है, राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड को दी है और राज्य रजक धोबी कल्याण बोर्ड को उपयोग भी कर दी है। तो सनी महाजनीब यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान के एकमात्र सदस्य बने। उसका संबंध किस जिले से है? उदयपुर से रहेगा। कॉनफेड के उत्पाद में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं? तो उपहार नाम से बेचे जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 के हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? प्रति दिन मजदूरी 240 कर दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से हुई है? दिसंबर 2020 से हुई है। देवगांव हरमतिया खुर्द गटियान एरिया किस खनिज संसाधन के कारण चर्चा में है? तो उसे सोना रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इसके अंदर रहेगा आपको दोस्तों 3,106 करोड़ 3106 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
3,106 करोड़ की राशि स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन सुरक्षा योजना के शुभारंभ कब से हुआ था? 6 सितंबर 2022 को हुआ था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना 6 सितंबर 2022 को। राजस्थान का पहला देश में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है इसका, ठीक है ना। चौथा स्थान है। प्रदेश में पंचपदरा बाड़मेर में राजस्थान मेट्रो जोन के कौन से सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो आपका रिको के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों मुझे डीबीटी वाउचर योजना के मामले में देश में प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले देश में प्रथम स्थान पर। इसके अंदर चौथा दे रखा है, चलो आप देख लेना, इसके अंदर चौथा रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।